अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी मुल्क में एक बादशाह था। वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसने खुशी के माहिरीन की मदद भी ली, सियानों, दानिश्वरों और समझदारों की पोटियों में भी झांका, मगर खुशी का फार्मूला उसे हाथ न आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। सुबह सुबह वो सूरज की तरफ मुंह करके बैठ जाता था और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उगते देखता था और उसके बाद जंगल में निकल जाता था। सारा दिन जंगल में गुजार देता था। भूख लगती तो दरख्तों से फल तोड़कर खा लेता, प्यास लगती तो नदियों से, झरनों से और आबशारों से पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक झोपड़ी थी। वो रात झोपड़ी में आ जाता। दरवेश के पास सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी जमीन थी, और बदन को ढांपने के लिए कपड़े की जरूरत ज़ायरीन पूरी कर देते थे। दरवेश के पास इसके अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन वो उसके बावजूद बहुत खुश था। बादशाह इस खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने बादशाह की बात सुनी, कहका लगाया, लकड़ी की चप्पल पहने और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इस बात का जवाब आपके दरबार में जाकर देना चाहूंगा। बादशाह ने दरवेश को अपने घोड़े पर बिठा लिया और राजधानी में आ गया। फिर दरवेश ने बादशाह से दरखास्त की कि आप किसी जरूरतमंद को बुला लीजिए। बादशाह ने अर्जियों के ढेर से एक खत निकाला। वो खत वजीर के हवाले किया और जरूरतमंद को बुला भेजा। जरूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की कि आप हुक्म जारी करें। बादशाह बोला, हे जरूरतमंद, तुम जाओ, मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज ढलने तक जमीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो जमीन सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि तुम जहां से भागना शुरू करोगे, शाम होने से पहले पहले तुम्हें वहां आकर पहुंचना होगा। बादशाह ने जरूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। जरूरतमंद को लकीर खींचकर एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और जरूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। जरूरतमंद ने दौड़ की शुरुआत में वक्त को 2 हिस्से में बांटा, सुबह से लेकर दोपहर तक आगे जाना और दोपहर से लेकर शाम तक वापसी का सफर तय करना। जरूरतमंद का ख्याल था कि वो यूं जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा। जरूरतमंद सरपट भागता रहा। दोपहर के वक्त उसने तकरीबन 400 एकड़ जमीन घेर ली। फार्मूले के मुताबिक अब जरूरतमंद को अब वापसी का सफर तय करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा, मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूं तो मैं थोड़ी देर और दौड़ सकता हूं। इससे मैं थोड़ी सी जमीन और घेर लूंगा और फिर वापसी के वक्त अगर मैं थोड़ा और तेज दौड़ूं तो शाम होते होते मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। लालच में आकर उसकी आंखें जैसे अंधी हो गई। वो अपना हिसाब भी भूल गया जो उसने दौड़ते वक्त लगाया था। वो ज्यादा जमीन की लालच में तकरीबन 2 घंटे और भागता रहा। फिर जब उसने देखा कि सूरज ने ढलना शुरू कर दिया है तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अब शाम से पहले वापस नहीं पहुंच सकता था। उसके पास इस वक्त 2 ऑप्शन थे। नंबर 1, वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, या फिर जीतने के लिए सरतोड़ कोशिश करता। वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया और उसने दूसरा फैसला भी गलत किया। उसने सरतोड़ कोशिश की ठान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी। वो बुरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन उसके बावजूद वो दीवानावार दौड़ रहा था। वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि उसके फेफड़े फट गए, उसके मुंह से खून जारी हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो भागता रहा। बिला आखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन मुकाम पर पहुंचने के बाद उसने लंबी हिचकी ली, जमीन पर गिरा, तड़पा और तड़प तड़प कर वही मर गया। वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी हार गया था। दरवेश अपनी जगह से उठा, जमीन पर गिरे हुए शख्स के करीब गया, हाथ से उसकी खुली आंखें बंद की
बादशाह को करीब बुलाया और उस बदनसीब शख्स की लाश दिखाकर बोला, बादशाह सलामत, लालच के व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी के जूते, 2 कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं शहर से बहुत दूर पहाड़ पर रहता हूँ, फल खाता हूँ और नदियों का पानी पीता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जबकि आप मेरे मुकाबले में इस आदमी को देखिए। ये आदमी मुझसे 1000 दर्जे बेहतर था। इसके पास मकान भी था, बीवी बच्चे भी थे, कपड़े थे, सवारी थी, दाल अनाज और जमीन जायदाद भी थी, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर गिरकर मर गया। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर के लालची इंसान को काबू ना रख सका। ये दीवानावार ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरख्वास्त दे देता, कभी आपको अर्जी भिजवा देता। किस्मत ने इसका साथ भी दिया। इसकी लॉटरी निकल आई थी। आपने इसे जमीन घेरने की इजाजत भी दे दी। ये दौड़ा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ दौड़ा। ये अगर बीच में रुक जाता कि जो हासिल हो गया है बस यहीं तक वापस हो जाऊं, तो शायद ये अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार लेता। ये नेमत इसके लिए काफी हो जाती, लेकिन ये लालच के घोड़े से ना उतरा। ये भागता रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस लिया और बोला, बादशाह सलामत, लालच और खुशी दोनों इकट्ठे नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच को खत्म करना होगा। खुशी खुद ब खुद आपके घर में बस जाएगी। लेकिन अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहे तो आपका अंजाम भी इसी आदमी जैसा होगा। तो आप भी लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाएंगे। ये सब कुछ देखकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। फिर बादशाह नरम लहजे में कहने लगा, जनाब, बादशाहत लालच की दलदल होती है। यकीनन आप बादशाह होते हुए खुद को लालच से नहीं बचा सकते। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।